Assalamu alaikum dear students. With this hope all of you will be fine and feeling well. एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एहसान सालार इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो एक दफ़ा फिर ग्रामर के नाम पर करते हैं और ग्रामर में जो आज हमने 3 टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है वो आपके साथ हैव टू, हैज़ टू, हैड टू एंड विल हैव टू है। ठीक है, आज हमने इसके कंसेप्ट्स को देखना है कि इसकी उर्दू मीनिंग क्या बनते हैं, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो इन डिटेल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को आपके लिए मार्क करता चलूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहाँ पर आई हैव हियर के हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू and had to plus will have to। ये क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? जब वर्ब की टॉपिक हम शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम इन बी फॉर्म्स को या इन प्राइमरी वर्ब्स को हम डिटेल में वहीं पर देखेंगे। यानी जिस तरह आपके साथ इज़, आर, एम है, वाज, वर है, इसी तरह आपके साथ हैज़, हैव, हैड है और डू, डज, डिड है। ये हम वहाँ पर वर्ब की टॉपिक में इसको डिटेल में मार करके देखेंगे। अभी से सिर्फ इतना माइंड में रखना कि ये इसका तीसरा इस्तेमाल है कि ये हैव, हैज़, हैड, डू, डज, इज़, आर, एम जो ये प्राइमरी वर्ब्स है ना, ये आपकी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी आ सकते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी ये आ सकते हैं। ये इसका तीसरा इस्तेमाल है। बाकी जो इसके 2 इस्तेमाल है हम उसको अगले क्लास में जब हम वर्ब की क्लास शुरू करेंगे वहाँ पर डिटेल में मार्क करके देखेंगे। आज हमने सिर्फ इसके एक कॉन्सेप्ट को देखना है और कॉन्सेप्ट ये बनता है कि इसका तीसरा इस्तेमाल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 के साथ इसका इस्तेमाल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो पहले देखते हैं हैव टू का मतलब क्या है। ये हैव टू आपका बनता है when we say to someone, when we say to someone that you should or you must, you should or you must do something। In Urdu we also can say this। ये जो आपका मीनिंग देगा वो ये बनता है ना है प्लस नी है, ये इस तरह का मीनिंग देगा, या ने है वगैरह, ये इस तरह मीनिंग देगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तुम्हें खाना है, उससे सोना है, हमें मेहनत करना है, तुम्हें ये करना है, उससे वो करना है। यानी हम यहाँ पर किसी को बताते हैं दैट आपका काम ये है और तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए या मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट के इस्तेमाल के लिए आप हैज़ और हैव दोनों को लगा सकते हो। प्रेजेंट के इस्तेमाल के लिए कीप इट इन माइंड, प्रेजेंट से मुराद ये कि आप यहाँ पे ये हैव है, ये आपका आएगा, हैव कहाँ पर आएगा, हैव आपके साथ आएगा सिर्फ प्लूरल के साथ आएगा। किसके साथ? प्लूरल के साथ। अब प्लूरल से क्या मुराद है, यानी मैं यहाँ पर प्लूरल की कैटेगरी से मार करके चलता हूँ। ये आपके साथ बनता है आई बनता है, उसके बाद आपके साथ यू है, वी है, दे है, उसके बाद आपके साथ कोई भी प्लूरल नेम उठा दे, यानी अली, असद, अकरम, फातिमा, ये 2 नाम उठा, तो वहाँ पर आपने हैव टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं, मुझे स्कूल जाना है, सो आई, ये आपने आई यहाँ से उठाया जिसका फार्मूला मैं पहले यहाँ पर फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस उसके बाद हैज़ और हैव की स्ट्रक्चर में से कोई एक टू होना चाहिए। ठीक है, हैज़ या हैव टू, उसके बाद आपके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए प्लस आपके साथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर V1 को एज ए ट्रांजिटिव यूज़ किया गया हो तो ये ऐसा ना हो कि ट्रांजिटिव यूज़ किया गया हो और आप वहाँ पर वो कोई ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल से इसी को मार्क करके देखते हैं, मुझे स्कूल जाना है तो स्टेटमेंट बनेगा आई हैव टू go to school।
आई हैव टू गो टू स्कूल। आप देखते जाए, आई आपका सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था अगर प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ ये आएगा, सिंगुलर के साथ फिर क्या आएगा, सिंगुलर के साथ आपका हैज आएगा। सिंगुलर से मुराद, सिंगुलर से क्या मुराद है, यानी अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग ही से हो जाए, शी से हो, इट से हो या किसी भी सिंगुलर नेम से हो तो वहाँ पर आपने क्या लगाना है, हैज़ टू लगाना है। ठीक है। सो आई इंग्लिश ग्रामर कहीं पर एज अ प्लूरल का तो एक्ट कर रहे हैं ना, जब यहीं पर प्लूरल का एक्ट कर रहे हैं। सो आई हैव टू स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से ट्राई हैव टू, फिर उसके बाद V1 लगाया गो। अब यहाँ पर ये गो को एज अ इंट्रांजिटिव यूज किया गया है। कीप इट इन माइंड, यहाँ पे ये आपके साथ ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, कीप इट इन माइंड, क्योंकि ये स्कूल ये प्री ऑब्जेक्ट बन रहे, प्रीपोजिशन का वर्ब का नहीं बन रहे। इसका मतलब है इस वर्ब को यहाँ पर एज अ इंट्रांजिटिव यूज किया गया है। एक तो एग्जांपल इसी की और देख लेते हैं। दे हैव टू कॉल पुलिस, दे हैव टू कॉल पुलिस, उससे पुलिस को बुलाना है। अब यहाँ पर जो बुलाना चाहते हैं या जिसको मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए वो दे है, दे मतलब प्लूरल है, तो उससे पुलिस को बुलाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे अब सोना है। सो आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। ठीक है। मुझे आपको पढ़ाना है, आई हैव टू टीच यू। आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना है। यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए सबके साथ हैव टू आ रहा है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ। अली एंड असद हैव टू गो टू बाजार, अकरम एंड फातिमा हैव टू स्लीप, यानी यहाँ पर बात प्लूरल की आ रही। ठीक है। सो ये आपके साथ हैव है। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो ना, सिंगुलर से मुराद क्या, अगर मैं यहाँ पे इसी आई को मिटा करके इसकी जगह पे मैं शी लिखता हूँ ना, तो अब यहाँ पर ये हैव का कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आपने इसके साथ क्या लिखना है, हैज लिखना है। शी हैज टू गो टू स्कूल। अब आपने जो है वो यहाँ से हैव का इस्तेमाल को ख़त्म कर देना है, उसी की जगह पर आपको हैज टू लगाना है, बिकॉज हैज टू कम्स विद सिंगुलर एंड शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन विद यू। ठीक है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, he has to complete homework, he has to complete homework, उससे होमवर्क मुकम्मल करना है। अब यहाँ पर ही सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो यहाँ पर मैंने हैज़ टू का स्ट्रक्चर लगा लिया। आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर हो। कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ दिस थिंग्स, इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल फर्दर। ठीक है। आप इसके नेक्स्ट इस्तेमाल को देखते हैं, वो आपके साथ बनता है हैड टू। हैड टू का भी बिल्कुल यही इस्तेमाल है, बिल्कुल सेम इस्तेमाल है, लेकिन क्या है कि ये आपका आएगा पास्ट के कंटेक्स्ट को। व्हेन यू पीपल विल बी अबाउट टॉकिंग अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ पास्ट, तो वहाँ पर फिर आपको हैड टू लगाना है। मुझे उसका मतलब क्या है, मुझे ये करना पड़ा, मुझे इस तरह करना पड़ा, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा। अब यहाँ पर क्या था, या मुझे वहाँ जाना था, दोनों इसके कंटेक्स्ट बन सकते हैं। इसका क्या बन सकता है, हैड टू का मुझे वहाँ जाना था नंबर 1, या मुझे वहाँ पर इस तरह ये काम करना पड़ा, दो कंटेक्स्ट बनते हैं। ठीक है। मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा, मुझे काना था। अब यहाँ पर बात पास्ट में गई, काना है, काना था, काना है प्रेजेंट था, काना था पास्ट। सो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैड टू टेक फूड, आई हैड टू टेक फूड, मुझे खाना था, मुझे सोना था, मुझे ये काम करना था, मुझे आपको पढ़ाना था, मुझे आपसे बात करना था, या मुझे आपसे बात करना था। सो क्या बन जाता है, आई हैड टू टॉक टू यू,
आई हैड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना था, ठीक है, ये पास्ट में, ठीक है। इसका नेक्स्ट इस्तेमाल आप पढ़ा के सेंस में भी लिख सकते हैं, मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे ये उससे मारना पड़ा, इस तरह भी आप कह सकते हैं, बिकॉज ये पास्ट के कंटेक्स्ट को शो करे कि ये काम मुझे पास्ट में मजबूरन, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कैन से नॉट मजबूरन, नॉट इन ए कंपल्शन, बस मुझे करना पड़ा। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, आई हैड टू बीट हिम, आई हैड टू बीट हिम, मुझे उससे मारना पड़ा, मुझे उससे मारना पड़ा, पास्ट की बात चल रही, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक ये तीन आपके लिए क्लियर हो गए हो। आज के जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है उसी पर बात करते हैं, और वो आपके साथ बनता है विल हैव टू। अब ये विल हैव टू का मतलब क्या है, ये आपका आता है फ्यूचर कामों के लिए, किसके लिए, फ्यूचर कामों के लिए। लेकिन यहाँ पर नाउ देयर इज बिटरनेस in the accent of someone. If I say to you, you will have to call me. Here there is bitterness in my accent, in my context. I am saying something strictly to you that you will have to do this. इसका उर्दू मतलब बनेगा तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बन जाता है, इसकी एग्जांपल ये फ्यूचर के लिए, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह जैसे किसी को ऑर्डर करते हो या फोर्स करके कहते हो, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हें होमवर्क लिखना पड़ेगा। अब वहाँ पर हमारी बात में क्या है, बिटरनेस है, कड़वाहट है, यानी सख्तपन है, सख्त लहजा है, वी कैन से ऑर्डर भी है। सो एग्जांपल इसी की भी लिख लेते हैं, शी विल हैव टू, she will have to come here, she will have to come here, उसे यहाँ आना पड़ेगा, उसे यहाँ आना पड़ेगा। पुलिस विल हैव टू अरेस्ट हिम, पुलिस को उससे गिरफ्तार करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू गो होम, यू विल हैव टू गो होम, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू गो होम, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी के ये सब जो थे जितने भी हमने देखे, ये सब हमने इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे थे। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और वी कैन से सिंपल सेंटेंसेस। अब हम आगे जा करके इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को सिर्फ एक कंटेक्स्ट से जो है वो मार करके कहता हूँ कि जहाँ पर भी आपका ये हैव टू आ जाए, ये आपका हैज आ जाए, और ये जो आपका हैड आ जाए, उसके बाद ये जो आपका विल आ जाए, यानी जो बेसिक प्राइमरी वर्ब्स है टू से पहले जो भी हेड है, विल है, हैज है, हेड है, इसकी बस आपने जस्ट नीचे क्या लिखना है, इन सब के नीचे बस आपको एक नोट लिखना है, एक नोट लिखना है, और आपके साथ सेंटेंसेस किस तरह बन जाएंगे, उसके सेंटेंसेस आपके साथ नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है, उसके सेंटेंसेस आपके साथ नेगेटिव बन जाएंगे। सो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सेंटेंस है शी हैज टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अभी अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाता हूँ, सो शी हैज नॉट टू गो टू स्कूल, उससे स्कूल नहीं जाना है। यू विल नॉट, अब you will not have to go to home, you will not have to go home, तुम्हें घर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ बैंक जाना नहीं पड़ेगा। So you will not have to go to bank, वहाँ पर यानी will के बाद, has के बाद, had के बाद और प्लस will सिंपल के बाद आपने जस्ट एक नोट लगाना है, then you will get the negative statements of the following structure। सो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहा हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। और अगर पसंद आ गया हो, कुछ समझ आ गया हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, सो दैट ये हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर ले और साथ में आपके भी इससे कुछ बेनिफिट्स होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की नए क्लास में, जो कि हमारा कल का क्लास होगा वो टेंसेस के बेसिस पर होगा। हमने टेंसेस को कल से पढ़ना है, A to Z टेंसेस के हमने
एडवांस कंसेप्ट वहाँ पर देखने हैं, ठीक है। सो आज का ये स्ट्रक्चर्स था, बहुत ही यूजफुल था, काफ़ी डिमांड थी इसके। सो डिमांड के बाद डिसीजन ये लिया गया था कि टेंसेस से भी पहले इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया जाए। बाकी इसकी जो एडवांस वर्जन्स है ये इसका तीसरा इस्तेमाल है, थर्ड यूजेस है, और इसके जो बाकी यूजेस है फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट वन, वो इंशाल्लाह हम वर्ब की क्लास में उसको डिटेल में मार्क करके देखेंगे, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट कंटेक्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, till next class, take care of yourself and keep me remember in your prayers. Allah Hafiz.